संसार में जितने मनुष्य हैं सबके पास दुख है। दुख किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जब पसंद नहीं है तो दुखों से छूटने के लिए उपाय भी तो करना चाहिए। शारीरिक दुख छूटने के लिए तो सब लोग सब समय उपाय करते रहते हैं। अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा बिस्तर मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छे खाने पीने की चीज़ें मिलें और हमारा चेहरा शरीर भी अच्छा रहे। बहुत प्रकार की बातें रात दिन उसके लिए सोचा जाता है, काम किया जाता है और लोग उससे संपन्न भी होते हैं। लेकिन मानसिक दुखों से छूटने के लिए हम कितना उपाय करते हैं। शारीरिक दुख ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। शारीरिक उपलब्धियां ही बड़ी सुविधा, बड़ी उपलब्धि नहीं है। हजार उपलब्धियां मिलकर के भी मानसिक पीड़ा जब होती है तो वो काम नहीं आती। देखते नहीं जिनके पास शारीरिक पीड़ा भी नहीं है और भौतिक ऐश्वर्यों का अंबार लगा है जिनके पास, वे भी उनको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, पति पत्नी आपस में बातें नहीं करते, भाई भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सास बहू एक दूसरे को तो खा जाना चाहती हैं, देवरान जेठान आपस में बातें नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो मानसिक पीड़ा है, स्वभावों का जो असहनशीलता, अधैर्यता और असंतोष की जो भट्ठी धधक रही है, वो चीज़ों की कमी से नहीं बल्कि मानसिक संवेदनाएं हैं और वो अंदर में अपने स्वभावों को न जीतने के कारण, अपने दोषों को न जीतने के कारण। इसलिए हर इंसान को अपने स्वभाव को सबसे पहले जीतना चाहिए और स्वभाव सुधार के लिए सबसे प्रथम आवश्यक है कि हर इंसान अपने अंदर के इन तन, वचन और मन के दोषों का त्याग करे। क्योंकि बिना सफाई किए सजावट बेकार होती है। सुंदर साफ सुथरे शरीर पर ही आभूषण अच्छे लगते हैं और साफ सुथरे घर में ही उसमें नाना प्रकार की सजावटें अच्छी लगती हैं। इसलिए सबसे पहले सफाई आवश्यक है। तो जीवन की सफाई के लिए ज़रूरी है कि हम तन, वचन और मन के दोषों का त्याग करें। तन के दोष हैं चोरी, हिंसा, व्यभिचार। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सब प्रकार की चोरियों का त्याग करे। चोरी शब्द आते ही सबसे पहले यही लगता है कि किसी के घर में घुस करके उनकी चीज़ें, रुपए, गहने आदि नहीं उठाना चाहिए। यही चोरी का त्याग है और यह तो हम करते नहीं, यह तो करना ही नहीं चाहिए। यह करना भी बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा अपराध है। क्योंकि ऐसा करने से दूसरों को बहुत कष्ट होता है। सबसे पहले उनकी कमाई का, परिश्रम का जो उपार्जन था, वर्षों से उन्होंने जो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए इकट्ठा किया था, उसको हम एक ही झटके में चुपके से गए, उठा लाए, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन थोड़े दिनों में उनकी गई हुई चीज़ों की किसी न किसी ढंग से पूर्ति हो जाती है, उनका गुजर हो जाता है। किंतु जिसने चोरी किया उसने तो अपना सब कुछ लुटा दिया ना। उसके मन की प्रसन्नता चली गई, पवित्रता चली गई, सद्गुण चले गए, वो निर्भयता, निश्चिंतता चली गई। अरे उसने तो अपनी अंतरात्मा को ही मार दिया, उसने तो सब कुछ अपना लुटा दिया। इसलिए ऐसे घोर अपराधपूर्ण चोरी जैसे दुर्गुण का त्याग ही करना चाहिए। और भी अनेक प्रकार की चोरियां होती हैं, जैसे समय की चोरी। हमारी ड्यूटी है 10 बजे ऑफिस पहुंचने की, स्कूल पहुंचने की, बच्चों को पढ़ाने की, और हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पहुंच रहे हैं, जाकर हाजिरी लगा रहे हैं।
काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चोरी यह भी करना अपनी मानसिक शांति के लिए और सामाजिक हित के लिए भी यह सब गलत है। और हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई हमसे काम कराने आया है और हम उनके काम करने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन हमने स्वार्थवश लोभवश कुछ ऐसा उसके साथ काम कर दिया कि उसका नुकसान हो गया। हम अपने अकाउंट में, अपने जेब में कुछ उससे पाना चाहते हैं, यह भी चोरी है। ऐसी चोरी नहीं होनी चाहिए। जहाँ रहें हम अपनी परिश्रम की कमाई खाना चाहें और परिश्रम से उपार्जन का जो अन्न खाता है उसके जीवन में पवित्रता होती है, उसे शांति संतोष मिलता है और वो सुख से सोता है। उसके बाल बच्चे और उसका घर धन, उसका जीवन सब प्रकार से पुष्पित पल्लवित होता है। इसलिए चोरी का त्याग करें। दूसरा दोष है तन का हिंसा। हिंसा ना करें। हिंसा लाठी डंडा से, छुरी चाकू से किया जाता है। इसी प्रकार और भी अनेक औजारों से किया जाता है। यह भी हिंसा ना करें। किसी को दुख देना, किसी को मारना काटना, ये कैसे किसी को पसंद हो सकता है। हमारे पैर में जब एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो कितना असहनीय दर्द होता है, हमें पसंद नहीं। हमारे बच्चों को जब कोई मारने आता है तब हमें कितना दुख होता है, लेकिन हम दूसरे के गले पर छुरी धरकर रेतते हैं, काटते हैं, दूसरे के बच्चों को मारते काटते हैं। उन जीवों को, उन प्राणियों को क्या कष्ट नहीं होता होगा? अवश्य बहुत ही कष्ट होता है। और हम उनके कष्ट को समझें, और नहीं समझ में आता है तो अपने ही हाथ में, पैर में थोड़ा सा चाकू चला करके देख लें। नहीं कर सकेंगे ना, फिर दूसरे प्राणियों के साथ ऐसी निर्दयता का व्यवहार क्यों किया जाता है? एक बार मोहम्मद साहब कहीं पर बैठे हुए थे, उनसे मिलने के लिए एक नवयुवक आया और श्रद्धावश मोहम्मद साहब के पास उसने 3 अंडे समर्पित किया। मोहम्मद साहब ने पूछा कि अंडे कहाँ से लाए हो? उस युवक ने कहा कि हुजूर, मैं एक घोंसले से लाया हूँ। जब तुम अंडे लेने गए तो वहाँ चिड़िया थी कि नहीं? मैंने कहा थी। उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही थी? वो चे चे करके चिल्ला रही थी। अगर तुम इन अंडों को उसके घोंसले में वापस रखाओगे तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? युवक ने कहा वो खुश हो जाएगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। मोहम्मद साहब ने कहा इसको जाओ, जहाँ से लाए हो सुरक्षित वहीं पर इसे पुनः रखाओ। वो नवयुवक गया और रखाया। मोहम्मद साहब ने कहा कि किसी भी जीव को मारना, हिंसा करना कभी भी उचित नहीं हो सकता है, लेकिन हम तो स्वार्थी ठहरे ना। हमें अपने जीव का स्वाद पसंद है, अपने पेट को भरना हमारा स्वार्थ हो गया है। और इस स्वार्थवश, इस स्वादवश दूसरे की जान चली जाए, दूसरे को असह्य पीड़ा पहुँच जाए, दूसरे की चीज़ें लुट जाए, हमें कोई परवाह नहीं। कितना हम जंगली हो गए हैं। ये स्वभाव, ये विचार कहाँ की उपज है? हम इसको देखें। इसलिए हिंसा का त्याग, किसी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर मनुष्यता आवे, और मनुष्यता है दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, सेवा, ये सच्चे सद्गुण हैं। और मनुष्य का तो ये स्वाभाविक सद्गुण है, हर इंसान के अंदर ये होना चाहिए। तभी हमारा घर, परिवार और समाज तथा हमारा खुद का जीवन मंगलमय हो सकता है। तो तन के दोषों में तीसरा दोष है व्यभिचार। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, गृहस्थ और विरक्त। गृहस्थी जीवन में विवाह का नियम रखा गया है, क्योंकि बिना विवाह किए कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो बिना विवाह किए साधना संयम पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। अधिकतम लोग विवाह करते हैं, अच्छा करना ही चाहिए। विवाह नहीं करेंगे समाज में प्रदूषण फैलाएंगे और समाज खराब होगा। इसलिए
हर नर नारी का कर्तव्य है कि किसी योग्य पति और पत्नी से जुड़ करके अपना जीवन बितावें। और यह गृहस्थी जीवन कहलाता है, और ऐसा जीवन जीना यह भी एक धर्म का पालन है, क्योंकि वो मर्यादा के अनुसार रह करके अपने पति और पत्नी में संयमित होकर के अपनी गृहस्थी को सुदृढ़ बनाते हैं और जीवन को में धर्म परमार्थ की कमाई करते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने पति पत्नी के अलावा पर पुरुष और पर स्त्रियों की तरफ देखते हैं, वो घोर अपराध करते हैं। संसार में अपने पति और पत्नी के अलावा जितने भी नर नारी हैं, वे पिता पुत्र भाई और माँ बहन बेटी की तरह हैं। इसलिए उन सबका सम्मान, उचित आदर सत्कार होना चाहिए। उनके साथ कुदृष्टि भाव, वासनात्मक भाव जोड़ना ये व्यभिचार है, और ऐसा करके हमारी अंतरात्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है, और ना समाज में कभी इसका अच्छा प्रभाव हो सकता है। इसलिए तन के 3 दोष में जो चोरी, हिंसा, व्यभिचार है, इनका सर्वथा त्याग होना चाहिए। दूसरा आधार आता है हमारे जीवन का, जो है वो वचन। वाणी के द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ हमारे जीवन में आता है। अगर बोलना न आवे तो सारे विवादों की जड़ है वाणी। बोलना न आवे तो अपनों से दूर हो जाना, अपनों को पराया बना देना, ये वाणी का ही कमाल है। महाभारत युद्ध का कारण क्या हुआ? ये वाणी का ही खेल था। इसलिए वचन के दोषों में हमें सावधानी रखना चाहिए। तो वचन के दोषों में प्रथम दोष है गाली। गाली ना देना, किसी को कटु कहना, अपशब्द कहना, भद्दे शब्द, गंदे शब्द प्रयोग करना, ये सब गालियाँ और किसी को पसंद नहीं है। फिर गाली क्यों दिया जाए? हम कहीं जाते हैं, किसी ने हमें कुछ चीज़ दिया और हमें वो पसंद नहीं है, तो वो चीज़ किसकी होगी? देने वाले की। जो हम गाली देते हैं तो अगला व्यक्ति तो लेता नहीं है, तो वो किसकी होगी गाली? हमारी ही तो होगी। हमारी जुबान गंदी हुई, हमारा मन गंदा हुआ, और जहाँ पर ऐसे भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किए, दूसरे लोग सुने, उनकी नज़रों में हम कितने अशिष्ट व्यक्ति कहलाएंगे। इसलिए गाली नहीं बकना चाहिए। सब समय मीठा, संयत, प्रेम, आदर, सम्मान के शब्द ही बोलना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साल है सकल शरीर। वाणी के दोषों में से दूसरा दोष है निंदा। इस जुबान से लोग दूसरों की निंदा कर करके कैसा व्यवहार खराब करते हैं। अरे दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? अगर सुधार की दृष्टि है, कोई अपने ही घर का व्यक्ति है, कोई गलती उससे हो रही है, तो उससे कहना उचित है ताकि वो गलती को सुधार सके। उससे ना कह करके, और वह तब कहना चाहिए उससे भी जब वो सुनने को राजी हो, उचित समय पर, उचित शब्दों में और प्रेम पूर्वक जब कहेंगे तब उसका सुधार भी होगा। अगर सुधरने की संभावना ना हो तो कहना भी नहीं। लेकिन ये सब ना करके दूसरे से, तीसरे से, चौथे से जा करके बढ़ा चढ़ा करके बातें कहना, ये सब निंदा है। और निंदक व्यक्ति बड़ा ही गंदा स्वभाव वाला होता है। उसकी यही आदत होती है, वो केवल दोष खोजता है। जैसे सुअर का काम होता है, गांव के पिछवाड़े और गलियों में जब वो घूमता है तो वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ पड़ी हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो गंदगी खोजता है, गंदगी में मुंह मारता है। ऐसे निंदक होता है। वो लोगों के सद्गुणों पर, सुंदर स्वभावों पर, उनके अच्छी आदतों पर कभी ध्यान नहीं रखेगा। एक गंदगी पा जाएगा तो उसको भूसे की तरह उड़ाएगा चारों तरफ, और ये बहुत ही गलत आदत है, निंदा नहीं करनी चाहिए। वाणी के दोषों में से तीसरा दोष है झूठ। झूठ बोलना। किसी से हम कुछ वादा किए हैं और जब समय आया तो मुकर गए, बात बदल दिए, यह झूठ है। झूठ ना बोलें।
सदैव जैसा हम सुने हैं वैसा ही अगले से कहें। हम किसी से 10 रुपये देने को कहे हैं और जब समय आया तो उसको बदल रहे हैं। किसी से हमने वादा किया है कुछ काम करने के लिए, समय आया तो मुकर गए हैं। तो ये सब झूठ है। अंततः वाणी से तो झूठ जो होता है उसका तो त्याग होना ही चाहिए। हमारी भावनाएं भी पवित्र हों, वह भी झूठ ना हो, और हमारी सोच में भी सदैव सच्चाई ही होनी चाहिए। तो जो वाणी के दोष हैं, गाली, निंदा, झूठ, इनका भी त्याग होना चाहिए। तीसरा स्रोत है आधार जो दुख आने का, दोष आने का, वह है मन। तो मन के 4 दोष हैं: ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। तो ईर्ष्या का त्याग करें। किसी का धन बढ़ गया, किसी की चीज़ें बढ़ गई, किसी के बाल बच्चे संपन्न हो गए, किसी की नौकरी लग गई, किसी की खेती अच्छी हो गई, किसी का बेटा हुआ है, तो ऐसा सोच करके, देख करके लोगों के मन में ईर्ष्या होने लगती है। उनके पास इतना धन क्यों बढ़ गया, उनके बेटे को नौकरी कैसे लग गई, उनको ज़मीन ऐसी कैसी मिल गई, वो इतना बड़ा मकान क्यों बना लिया, आदि आदि बातें सोच करके आदमी जलता है। अपने पास जो घर है, जो चीज़ें हैं, जो रुपए है, जो धन है, उसमें संतुष्ट नहीं, उसको बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेंगे, बल्कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को गिराने की चेष्टा जो करता है, यह उसके मन की बहुत बड़ी मलिनता है, और इस मलिनता को रख करके वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए ईर्ष्या का त्याग करें, ये बहुत गलत आदत है। दूसरा जो मन का दोष है वह है क्रोध। क्रोध एक भट्ठी की तरह है। जैसे भट्ठी जब जलती है तो उस पर रखी हुई चीज़ों को ही वो नहीं पकाती है, बल्कि वो स्वयं भी गर्म हो जाती है, आसपास दूर तक गर्मी फैलाती है। ऐसे एक क्रोध है। क्रोधी व्यक्ति जहाँ रहता है, जिन लोगों के बीच, जिस घर में, वहाँ का वातावरण बड़ा क्लेश और तनावपूर्ण बनाए रखता है। कभी वो मीठा बोलता नहीं, सब उससे डरते रहते हैं, पता नहीं किस बात में ये उबल पड़े। नाग की तरह फनफनाते रहने वाला व्यक्ति, कभी भी उसका न व्यवहार अच्छा हो सकता है और न उसकी वाणी अच्छी हो सकती है, और वो शांति तो कभी पाता ही नहीं। जहाँ रहेगा वहीं वो विवाद ठाने रहता है। इसलिए क्रोध का त्याग करें। मन के दोषों में से तीसरा दोष है मान। मान का मतलब अभिमान, अहंकार। अहंकार ना करें, अभिमान ना करें। क्या मिल गया है, क्या पा गए हो, और जो जिसके कारण तुम फूले फूले घूम रहे हो। कौन उहासो किमानंदम नंदो नित्यम पज्जलिते सखी। अरे क्यों हंस रहे हो, क्यों बहुत पुलक रहे हो। ये थोड़ा सा धन पा गए हो, थोड़ी सी चीज़ें पा गए हो, थोड़े से रुपए पैसे पा गए हो, ये बाल बच्चे पा गए हो, ये जवानी पा गए हो, इसी में ना इन रुपए पैसों में कोई दम नहीं। जब रोग लगेगा ये रुपए पैसे काम नहीं आएंगे। बड़े बड़े धनियों को देखा जाता है कि सड़ रहे, वे अनेक अनर्थ करके रोग बुलाए और धन भी कमाए, लेकिन अब सारा धन लगाने के बाद भी न रोग दूर होता है और न वे मन उन अनर्थ कर्मों के पश्चाताप से अब छुट्टी पा रहे हैं। ये तन अचानक, काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। अचानक देखते नहीं, कहीं से फोन आता है, कहीं से पत्र आता है, कहीं से समाचार आता है, अमुक का हार्ट अटैक हो गया, अमुक का एक्सीडेंट हो गया, अमुक सोया और सोया ही रह गया, उसके लिए सवेरा नहीं हुआ। तो ये शरीर का भी क्या भरोसा। जिन बच्चों पर बड़ा अभिमान होता है, हम भी पिता बन गए, जब बेटा पैदा होता है तो कहते हैं गज भर चौड़ी छाती हो जाती है, लेकिन वही बच्चा
जिसको हजारों बार चूमे चाटे, कंधे पर बैठाकर खिलाए पिलाए, वही बच्चा बड़ा होकर छाती पर दाल दलता है और नाकों चने चबवाता है और फिर पिता कहता है, ये नालायक जन्मते ही क्यों नहीं मर गया, हम निपूते रह जाते तो अच्छा होता। इसलिए इन चीज़ों को, लोगों को घर पा गए, बड़ा यहाँ मेरी बड़ी बिल्डिंग है। ये सब चीज़ें केवल गुजर बसर के लिए हैं। चीज़ें मिल गई हैं, उनसे सेवा करें। शरीर मिला है, उससे परमार्थ की कमाई करें, दीन दुखियों की, लोगों की सेवा करें। बाल बच्चे हैं, उनके साथ सद्व्यवहार करें। तो किसी चीज़ का अभिमान ना करें। मन के दोष में से चौथी चीज़ है छल कपट, जिसे कहते हैं। छल कपट करना, रूप बदल करके, भेष बदल करके, बात बदल कर, स्वभाव बदल देना और इस ढंग से लोगों को कष्ट देना, बातें बदल देना और पहले कुछ कहे थे आज कुछ कह दिए, तो ये सब छल है लोगों के साथ। तो ऐसा छल करके दूसरों को धोखा देने वाला भी कभी भी मानसिक शांति नहीं पाता है। और इन 10 दोषों से घिरा हुआ इंसान, वो उसको तो पशु भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पशुओं के जीवन में स्वाभाविकता होती है। लेकिन इन दोषों की पराकाष्ठा जिसके जीवन में हो जाती है, वह तो घोर मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। इसलिए हम अगर शांति चाहें, जीवन की सफलता चाहते हैं, जीवन हमारा मधुर, आनंदमय, खुशहाल, खुश मिजाज सब समय अगर हम रखना चाहते हैं इसे, तो सबसे पहले इन दोषों का त्याग करें। इन दोषों के त्याग के बाद ही धर्म, परमार्थ और शांति का जीवन में प्रवेश शुरू होता है। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं होता, और जहाँ कामनाएं का मतलब दोष, दुर्गुण, गंदी आदतें, तो इस प्रकार के दोष जब तक रहेंगे तब तक राम नहीं मिलेगा। मतलब आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्म शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हम इन दोषों को त्यागें, और इसके लिए ज़रूरी है कि सत्संग, संतों की संगति, सद्ग्रंथों का अध्ययन जब करेंगे तब इन दोषों की पहचान होगी, और दोषों को पहचान कर निकालेंगे तब हमारा जीवन पवित्रता के रास्ते पर होगा, और फिर वहीं से शांति और सद्गुणों का जीवन में प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। अपनी बातें यहीं पर मैं विराम देता हूँ। पुनः समय आने पर आप लोगों के समक्ष पुनः कुछ चर्चा किया जाएगा।